मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध अब और ज्यादा खतरनाक मोड़ पर नजर आ रहा है। हाल ही में ईरान ने इजरायल के आर्थिक केंद्र तेल अवीव पर बड़े पैमाने पर मिसाइल हमले किए हैं। इन हमलों के दौरान कई मिसाइलें शहर के अलग अलग हिस्सों में गिरी हैं और कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले के दौरान अमेरिकी कॉन्सुलेट के आसपास भी धमाके हुए हैं, जिससे इलाके में भारी अफरा तफरी देखी गई है। बताया तो ये भी जा रहा है कि हमला ईरान की उस जवाबी कार्रवाई का हिस्सा था जो अमेरिका और इजरायल की तरफ से ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों पर किए गए हमलों के बाद शुरू हुई है। ईरान ने एक साथ कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं, जिनमें से कुछ तेल अवीव के रिहायशी इलाकों तक पहुंची हैं। इन हमलों से कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है और लोग दहशत में बंकरों और सुरक्षित जगहों की तरफ भागते हुए नजर आए हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक मिसाइलों के धमाके से अमेरिकी दूतावास यानी कि कॉन्सुलेट के नजदीक स्थित इमारतों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने यह बताया है कि अमेरिकी कर्मचारियों को कोई चोटें नहीं आई हैं, कोई हताहत नहीं हुआ है। सुरक्षा के लिहाज से दूतावास और कॉन्सुलेट को अस्थायी रूप से बंद भी किया गया है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। तेल अवीव में इस हमले का असर काफी व्यापक बताया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक कई ऐसी इमारतें हैं जो ध्वस्त हुई हैं, क्षतिग्रस्त हुई हैं। कई लोगों को अस्थायी रूप से अपने घर छोड़ने पड़े हैं। कुछ जगहों पर आग लगने और मलबा गिरने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। तो आप देखिए, जहां जहां पर मिडिल ईस्ट में अमेरिकी दूतावास है, वहां पर ईरान की तरफ से लगातार अटैक किए जा रहे हैं। इस बीच राहत और बचाव दल लगातार प्रभावित इलाकों में काम भी कर रहे हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि हमला ईरान की उस जवाबी कार्रवाई का हिस्सा था जो अमेरिका और इजरायल की तरफ से ईरान पर किया गया था। अब इस बीच ईरान की तरफ से कई बैलिस्टिक मिसाइलें जो हैं अमेरिकी दूतावास जहां जहां पर है वहां पर बरसाई जा रही हैं। ये भी जानकारी मिल पा रही है कि जो दुबई का सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट है वहां पर भी जो है ईरान की तरफ से मिसाइलें दागी गई हैं। हालांकि यूएई दुबई की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि ईरानी जो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं या जो ड्रोन्स आ रहे हैं उन्हें इंटरसेप्ट किया जा रहा है, हवा में ही उन्हें मार गिराया जा रहा है। लेकिन दुबई के आसपास कई ऐसी इमारतें हैं जहां पर नुकसान की खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट में लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है। तनाव लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है और ईरान इजरायल के बीच जो है अब ये जंग और ज़्यादा भीषण, और आपको बता दें कि कोहराम जो है सड़कों पर देखने को मिल रहा है। अमेरिकी दूतावासों, कॉन्सुलेट्स और सैन्य ठिकानों को सीधे तौर पर निशाना बनाया जा रहा है, खास तौर पर क्योंकि अमेरिका की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि ईरान इससे पहले कि अमेरिका पर हमला करता, अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमला कर दिया गया। ईरान को कई बार जो है टेबल पर लाया गया बातचीत करने के लिए, खास तौर पर सत्ता परिवर्तन की बात अमेरिका की तरफ से जो की जा रही है, रिजीम चेंज की जो बात की जा रही है, और ख़ास तौर पर ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है उसको लेकर जो लगातार अमेरिका की तरफ से दावे किए जा रहे थे, उसको लेकर ईरान पर एक दबाव बनाया जा रहा था। लेकिन ईरान हर बार जो है कहीं ना कहीं इन चीज़ों को नकार रहा था और ऐसे में अमेरिका की तरफ से अब ईरान पर अटैक कर दिया गया है। अब तक की जो रिपोर्ट्स सामने आई हैं उनके मुताबिक कुछ प्रमुख जगहें ऐसी हैं जहां पर अमेरिकी मिशंस या उनके आसपास हमले या ड्रोन मिसाइल जो हैं वो ईरान की तरफ से किए गए हैं। दुबई की बात कर लेते हैं तो अमेरिकी कॉन्सुलेट पर यहाँ पर हमला किया गया है। सबसे चर्चित घटनाओं में से एक दुबई का मामला है। यहाँ पर भी अमेरिकी कॉन्सुलेट के पास ड्रोन हमला हुआ है जिससे इलाके में आग लग गई है। सुरक्षा एजेंसियों को तुरंत यहाँ पर कार्रवाई करनी पड़ी है। हालांकि किसी घायल होने की खबर तो अभी तक सामने नहीं आई है। और इस बीच जहाँ जहाँ पर इस वक्त जो है इस तरीके की स्थिति है वहाँ से जितने भी अमेरिकी कुवैत, यूएई, दुबई या इन ऐसे ऐसे इलाकों में जहां पर मिडिल ईस्ट के कई इलाके हैं जहां पर इस वक्त जो है तनावपूर्ण स्थिति है, वहां से अमेरिकी लोगों को जो है वापस भी बुलाया जा रहा है और इसके लिए जो है अमेरिका की तरफ से तमाम तैयारियां भी कर ली गई हैं। कुवैत की बात कर लेते हैं तो वहां पर भी अमेरिकी दूतावास पर ईरान की तरफ से हमला किया गया है। कुवैत में भी अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाया गया है। मिसाइल हमले के बाद वहां पर सुरक्षा और ज़्यादा बढ़ा दी गई है और सुरक्षा कारणों की वजह से दूतावास को अनिश्चित समय के लिए फ़िलहाल जो है वो बंद भी कर दिया गया है। इस हमले में कोई
बड़ी क्षति नहीं हुई है या हताहत होने की कोई खबर यहाँ से भी सामने नहीं आई है, लेकिन इससे पूरे क्षेत्र में सुरक्षा अलर्ट और ज़्यादा बड़ा कर दिया गया है। कल ही दुबई में भी कई लोगों के नोटिफिकेशंस जो हैं वो सामने आए हैं कि उन्हें ये कहा गया है कि जैसे ही सायरन बजेगा आपको सुरक्षित ठिकानों की तरफ बढ़ना होगा, यानी कि अगर जहाँ जहाँ पर बंकर्स बने हैं वहाँ पर लोगों को छिपने की हिदायत जो है वो दी जा रही है, क्योंकि अब दुबई में भी लगातार जो है सायरन की आवाज़ें आ रही हैं। हालांकि देखिए खबरें जो है वो छन छन कर सामने आ रही हैं, क्योंकि दुबई में जितने भी एयर बेसिस हैं या अमेरिकी इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको ईरान जो है सीधे तौर पर अब अटैक करता हुआ नज़र आ रहा है। इराक़ की बात कर लेते हैं तो एरबिल अमेरिकी कॉन्सुलेट पर जो है वो वहाँ पर धमाके की खबर सामने आ रही है। इराक़ के कुर्द क्षेत्र एरबिल में मौजूद अमेरिकी कॉन्सुलेट के आसपास भी ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमलों की खबरें सामने आ रही हैं। यहाँ पर कई मिसाइलों को एयर डिफेंस ने हवा में ही रोक दिया है, इसीलिए यहाँ पर भी कोई बड़ा नुकसान हालांकि नहीं हुआ है। इसके अलावा रियाद की बात कर लेते हैं। सऊदी अरब अमेरिकी दूतावास के पास यहाँ पर हमला हुआ है, ये खबर यहाँ से सामने आ रही है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में भी ईरानी मिसाइलों की तरफ से हमले की खबरें सामने आ रही हैं, जो अमेरिकी हितों और सैन्य मौजूदगी को निशाना बनाकर सीधे तौर पर किया गया है। वहीं सऊदी एयर डिफेंस ने कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया है, मार गिराया गया है। कतर, बहरीन और यूएई में अमेरिकी सैन्य ठिकाने जो हैं उनको निशाना बनाया गया है सीधे तौर पर। तो ईरान ने न सिर्फ दूतावास बल्कि उन अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया है जहां पर बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। इनमें शामिल है कतर का AI उदैद एयरबेस, कुवैत का अली अल सालेम एयरबेस, यूएई का अल दाफरा एयरबेस और बहरीन में US 5th फ्लीट मुख्यालय। जी हाँ, ये खबरें निकल कर आ रही हैं कि न सिर्फ दूतावासों को बल्कि जहां पर मिलिट्री के बेसिस हैं वहां पर भी सीधे तौर पर जो है ईरान की तरफ से अब हमला किया जा रहा है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इजरायल के मुख्य एयरपोर्ट यानी कि बेन गुरेन एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया है। न सिर्फ अमेरिकी बेसिस को निशाना बनाया जा रहा है मिडिल ईस्ट में, बल्कि अब ये बहुत बड़ी खबर जो है वो ये सामने आ रही है कि इजरायल के मुख्य एयरपोर्ट यानी कि बेन गुरेन एयरपोर्ट को भी निशाना बनाने का दावा जो है यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन देखिए स्थिति थोड़ी सी जटिल यहाँ पर नज़र आ रही है। अलग अलग रिपोर्ट्स में अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। दो बातें सामने आ रही हैं। टारगेट किया गया था लेकिन नुकसान कितना हुआ है ये अब तक तस्वीर जो है वो साफ नहीं हो पाई है। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की सेना IRGC यानी कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कहा कि उसने मिसाइलों से तेल अबीब के पास स्थित बेन गुरेन एयरपोर्ट को निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि इस हमले में ईरान ने खुर्रमशेर 4 बैलिस्टिक मिसाइलें जैसी उन्नत मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि मिसाइलें एयरपोर्ट के आसपास गिरी हैं या उसे टारगेट किया गया, जिससे पूरे इलाके में फ़िलहाल अलर्ट जारी कर दिया गया है और एयर ट्रैफिक पर इसका सीधे तौर पर असर देखा गया है। अब एयरपोर्ट पर कहाँ नुकसान हुआ है, क्योंकि अलग अलग रिपोर्ट्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं, अलग अलग दावे जो हैं यहाँ पर सामने आ रहे हैं। सुरक्षा कारणों से इजरायल ने कुछ समय के लिए बेन गुरेन एयरपोर्ट को बंद कर दिया था और कई उड़ानें यहाँ से रोक दी गई थी या डाइवर्ट कर दी गई थी। बाद में सीमित उड़ानों के साथ एयरपोर्ट को आंशिक रूप से एक बार फिर से खोल दिया गया था। एक रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि मिसाइल अलर्ट के कारण एक विमान को एयरपोर्ट पर उतरने से रोकना पड़ा और उसे देर से लैंड करवाना पड़ा। इस तरीके की खबरें भी सामने आ रही हैं। हालांकि इजरायल की तरफ से क्या दावे किए जा रहे हैं? इजरायल का ये कहना है कि उसकी एयर डिफेंस सिस्टम जैसे कि आयरन डोम और अन्य इंटरसेप्टर्स ने अधिकांश मिसाइलों को हवा में ही रोक दिया है, इसीलिए एयरपोर्ट को बड़ा नुकसान होने की पुष्टि जो है वो आधिकारिक तौर पर इजरायल की तरफ से नहीं की गई है। लेकिन ईरान क्या दावा कर रहा है? ईरान ने दावा किया है कि उसने इजरायल के महत्वपूर्ण ठिकाने, जिनमें से ये एयरपोर्ट भी शामिल है, इस पर सफल मिसाइल हमला किया है। ये ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा है। हाल ही के दिनों में ईरान इजरायल तनाव के बीच इस एयरपोर्ट का नाम इसीलिए चर्चा में आया था क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया था ईरान या उससे जुड़े समूहों ने तेल अवीव के आसपास मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं, जिसका निशाना सीधे तौर पर इजरायल के इस अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर माना जा रहा है। इस एयरपोर्ट पर बेन गुरेन एयरपोर्ट पर माना जा रहा है। ऐसे में बेन गुरेन एयरपोर्ट को भी संभावित टारगेट के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि ईरान अब जो है इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर निशाना दाग रहा है। ये इजरायल की तरफ से दावे किए जा रहे हैं, क्योंकि ये देश का सबसे महत्वपूर्ण एयर ट्रांजिट पॉइंट है। अगर इस एयरपोर्ट पर हमला होता है या इसके आसपास मिसाइलें गिरती हैं तो उसका असर सिर्फ और सिर्फ इजरायल पर नहीं होगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों और वैश्विक
ट्रैवल नेटवर्क पर भी पड़ सकता है और यही वजह है कि युद्ध या तनाव के वक्त इस एयरपोर्ट की सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी जाती है। कई बार उड़ानों को अस्थायी रूप से रोक भी दिया जाता है। बेन गुरियन एयरपोर्ट इजरायल का सबसे बड़ा, सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ये इजरायल की राजधानी के पास तेल अवीव के नज़दीक स्थित है और देश का मुख्य एयर गेटवे भी इसे माना जाता है। लगभग ज़्यादातर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें इसी एयरपोर्ट से आती जाती हैं। इस एयरपोर्ट का नाम इजरायल के पहले प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन के नाम पर रखा गया है। ये एयरपोर्ट इजरायल के लिए सिर्फ एक ट्रैवल हब नहीं है, बल्कि रणनीतिक और आर्थिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण इसे माना जाता है। देखिए, युद्ध की शुरुआत में ईरान मुख्य रूप से पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा था। इनमें मध्यम दूरी यानी कि मीडियम रेंज पैच इसमें मध्यम दूरी यानी कि मीडियम रेंज की मिसाइलें जैसे कि खैबर शेखान और अन्य बैलिस्टिक सिस्टम्स शामिल थे, जिसकी मारक क्षमता लगभग 1400 किलोमीटर तक बताई जाती है। इन मिसाइलों को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि वे अंतिम चरण में दिशा बदलकर एयर डिफेंस सिस्टम से बचने की कोशिश कर सकें। लेकिन हाल ही के हमलों में ईरान ने और उन्नत हथियारों का इस्तेमाल किया है। अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी और हथियारों का इस्तेमाल जो ईरान की तरफ से किया जा रहा है, इस तरीके की रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेल अवीव पर हालिया हमलों में ईरान ने खुर्रम शहर 4 मिसाइल का इस्तेमाल किया है, जिसकी रेंज करीब 1000 से 2000 किलोमीटर तक की है और ये भारी वॉरहेड ले जाने में भी सक्षम है। ये मिसाइल बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने के लिए जानी जाती है और इसे ईरान के सबसे शक्तिशाली मिसाइलों में से एक भी माना जाता है। विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि हमला ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते सीधे सैन्य टकराव का संकेत है। पहले दोनों देशों के बीच संघर्ष अधिकतर प्रॉक्सी युद्ध या सीमित हमलों तक सीमित था, लेकिन अब खुले तौर पर मिसाइल और ड्रोन हमले यहाँ पर दोनों ही तरफ से देखे जा रहे हैं और यही वजह है कि इसे अब तक के सबसे खतरनाक चरणों में से एक माना जा रहा है। इस बीच देखिए, इजरायल की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई और ज़्यादा तेज़ कर दी गई है। ईरान से जुड़े कई ऐसे ठिकाने हैं जिन पर हमले किए जा रहे हैं। इसकी वजह से पूरे क्षेत्र में तनाव और ज़्यादा बढ़ गया है। कई देशों ने अपने नागरिकों को सावधानी बरतने या इलाके से निकलने की सलाह दे दी है, जैसे कि अमेरिका की तरफ से भी सलाह दी गई है। भारतीय जितने भी वहाँ पर फिलहाल जो है फंसे हुए थे, उन्हें भी लगातार जो है वापस लाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी संघर्ष को लेकर चिंतित है, क्योंकि अगर ये टकराव और ज़्यादा बढ़ता है तो इसका सीधा असर जो है पूरे मिडिल ईस्ट और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। इसके अलावा युद्ध के दौरान पहली बार ईरान ने अपने हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम फतेह-2 मिसाइल का भी इस्तेमाल करने का दावा जो है वो ईरान की तरफ से किया जा रहा है। ये मिसाइल लगभग मैक 15 की गति से उड़ सकती है और अपनी दिशा भी बदल देती है और दुश्मन की मिसाइल डिफेंस प्रणाली से बचने की ये क्षमता भी रखती है, जिससे इसे रोकना बेहद मुश्किल हो जाता है। सिर्फ मिसाइल ही नहीं, ईरान ने हालिया हमलों में क्लस्टर वॉरहेड वाले बैलिस्टिक मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया। क्लस्टर बम से ईरान जो है अब इजरायल पर हमले कर रहा है। ये इजरायल की तरफ से भी लगातार दावे किए जा रहे हैं। इन मिसाइलों से कई छोटे छोटे बम अलग अलग जगह गिरते हैं, जिससे बड़े इलाके में नुकसान हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेल अवीव में कई रिहायशी इलाकों में आग लगने और इमारतों को नुकसान होने की खबरें भी सामने आ रही हैं। इजरायल की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई जो है वो लगातार की जा रही है। इजरायली सेना ने ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स, सैन्य ठिकानों और भूमिगत मिसाइल भंडारों को निशाना बनाते हुए कई हवाई हमले किए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक युद्ध के शुरुआती दिनों में ही इजरायल ने 1600 से ज़्यादा जो सैन्य ऑपरेशंस या सैन्य स्ट्राइक ऑपरेशन चलाए जा रहे थे, जिनका सीधे तौर पर मुख्य उद्देश्य यही था कि ईरान की मिसाइल क्षमता को कमज़ोर करना था। उन पर जो है इजरायल की तरफ से कई अटैक्स किए गए हैं। इजरायल का ये भी कहना है कि उसकी एयर डिफेंस प्रणाली जैसे कि आयरन डोम और अन्य मल्टी लेयर सिस्टम अधिकांश मिसाइलों को हवा में ही रोकने में सफल रहे हैं, लेकिन कुछ मिसाइलें शहर तक पहुंचने में कामयाब भी रही हैं। हालिया आंकड़ों के मुताबिक ईरान की मिसाइल फायरिंग की गति पहले के मुकाबले अभी कुछ कम हुई है, लेकिन लगभग 20 मिसाइलें प्रतिदिन दागी जा रही हैं। दूसरी तरफ ईरान का ये कहना है कि हमला सिर्फ शुरुआती हमला कहीं ना कहीं ईरान की तरफ से किया जा रहा है
उसने अभी अपने सभी उन्नत हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया है। वहीं अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने इजरायल का समर्थन करते हुए चेतावनी दी है कि अगर हमले जारी रहते हैं तो ईरान के सैन्य ढांचे पर और बड़ा प्रहार हो सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो तेल अवीव और ईरान के मिसाइल हमले ने इस युद्ध को और ज़्यादा खतरनाक बना दिया है। अमेरिकी ठिकानों के आसपास हुए धमाकों ने भी स्थिति को और ज़्यादा संवेदनशील यहाँ पर बना दिया है। ईरान के उन्नत मिसाइलों के इस्तेमाल और इजरायल की जवाबी कार्रवाई की वजह से पूरे मिडल ईस्ट में इस वक्त जो है तनाव की स्थिति बनी हुई है, तनाव चरम पर है। अब दुनिया की नज़र इस बात पर टिकी हुई है कि क्या ये युद्ध और बड़े क्षेत्रीय संघर्ष में तब्दील होगा या आने वाले दिनों में कूटनीतिक रास्ते से स्थिति को नियंत्रित किया जा सकेगा, क्योंकि एक तरफ रूस और चीन लगातार जो है ईरान का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी तरफ से निंदा ज़रूर की जा रही है, लेकिन इजरायल को सीधे तौर पर अमेरिका का साथ मिल रहा है और दोनों ही तरफ से हमले जो हैं और ज़्यादा तेज़ होते हुए नजर आ रहे हैं।